और मैं भी इनवाइट करना चाहूंगा सैफ कादिर जी को, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए सबसे पहले। थोड़ी सी जानकारी दे दूं इनके बारे में मैं। सैफ कादिर जी फाउंडर हैं ट्रेडिंग हैकर के, और इनका यूट्यूबर है और वेंचर इन्वेस्टर है। साथ में इनका इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में है जो कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक फैमिली में एक इंसान होता है जो अपनी फैमिली की पूरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को चेंज कर देता है। संडे के दिन जिस वक्त आपके दोस्त मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सो रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर आकर कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप सभी लोग फाइनेंशियली अपनी फैमिली के लिए सब कुछ चेंज करने वाले हो। चाहे आपकी जेब में अभी गांधी हो या ना हो, लेकिन आप आज सारी चीज सीखोगे। आपके दिल में आंधी, आपके दिल में वो जुनून है, तभी आप लोग यहाँ पर आए हो। मैं आपको अपने साइड से पूरी नॉलेज देना चाहूंगा। जो मैंने सीखा स्टॉक मार्केट में, जो मैंने किया, अपनी जो मैंने 4 साल 3 साल में जो भी मैंने सीखा, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। पहले एम्प्लॉय, सेकंड नंबर पे आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, एंड थर्ड नंबर पर आते हैं बिजनेस ओनर, और फोर्थ नंबर पे इन्वेस्टर। अगर एम्प्लॉय की बात करी जाए तो जो जॉब करते हैं, या फिर प्राइवेट जॉब भी हो सकती है और ये गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। इसमें ऐसे लोग आते हैं जो लोग सुबह से शाम तक जॉब करते हैं, मतलब पैसे के लिए काम करते हैं। अगर ये हर महीने जॉब करेंगे तो इनको पैसा मिलेगा। अगर ये 1 महीना जॉब पर ना जाए, ये बीमार हो जाए, या फिर अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे चले जाएं, तो इनके पास पैसा नहीं आएगा। मतलब ये टाइम देकर, अपनी जो डिग्री हासिल करी है, नॉलेज देकर ये पैसा कमा रहे हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। इसमें छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, और भी छोटे छोटे कई सारे बिजनेसमैन होते हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ डॉक्टर की, डॉक्टर अपने क्लिनिक पर जाएंगे, क्लिनिक ओपन करेंगे, अपना शटर उठाएंगे, तभी उनके पास पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। डॉक्टर चले जाते हैं पिकनिक पर, टूर पर, तो डॉक्टर के पास पैसा नहीं आता है। डॉक्टर बीमार हो जाती है, अपनी दुकान ओपन नहीं करते, तो उनके पास पैसा नहीं आता है। इसी तरह से ये छोटे बिजनेसमैन होते हैं जो सुबह से शाम तक काम करते हैं। काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन ये अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। बनाना कैसे है, उसके लिए भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अपने बिजनेस को बड़ा कैसे किया जाए। सेकंड, ये जो सेकंड राइट साइड पर आपको दिख रहे हैं बिजनेस ओनर, ये भी बिजनेसमैन है और ये भी बिजनेसमैन है, लेकिन ये बिग बिजनेसमैन है। जैसे कि अगर बात करी जाए तो इनके नीचे अप्रॉक्स 500 एम्प्लॉयज काम करते हैं। इनके नीचे मुश्किल से 2-3 जो कि क्लिनिक में लोग वर्क करते हैं, लेकिन इनके नीचे अप्रॉक्स कम से कम 500 से ज्यादा लोग वर्क करते हैं। अगर बात करी जाए अंबानी की, तो उन्होंने क्या करा, अपने नीचे एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है। अगर वो पिकनिक पे चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन उनके पास पैसा आना है, उनके नीचे पूरी टीम बनी हुई है, सिस्टम क्रिएट है, वो काम करे या ना करे। इसी तरह से फोर्थ नंबर पे आते हैं इन्वेस्टर। मतलब ये बिना काम करे पैसे कमा रहे हैं, इन्वेस्टर है। अगर इनकी बात करी जाए, इनके पास किसी तरह की डिग्री होने की जरूरत नहीं है, इनके पास कोई टाइम लेने की जरूरत नहीं है, इनको कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, इनको इतनी बड़ी टीम बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी वर्क करते हैं उसके साथ ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे से पैसा कमा सकते हैं। कोई कंपनी स्टार्टअप होती है, उस कंपनी में ये इन्वेस्ट करके मतलब पैसे से पैसा कमा सकते हैं, जैसा कि अभी फैजान जी ने आप सभी को बताया। इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ लॉन्ग टर्म में इसमें बढ़ता है, लेकिन अभी के वक्त कितना बढ़ रहा है, हर साल अगर लास्ट 20 साल से उठाएंगे, 20 साल से हिस्ट्री उठाएंगे, तो लगातार कितना बढ़ रहा है, तो 8 से 11% हर साल ये बढ़ रहा है। मतलब इंटरेस्ट रेट जो हमारा इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है 7%, और हमें रिटर्न मिल रहा है 7% का। तो लगभग हमारा जहां पर है, जो हमारी वैल्यू हैगी, जो पैसा कमा रहे हैं वो भी बराबर है, वो हम ऊपर नहीं जा पा रहे, अपने पैसे को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो हमारा पैसा कम होता जा रहा है, लेकिन हम अपने पैसे को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर हम इस जगह पे करते हैं, अगर हम इस जगह पे करेंगे तो कितना मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं Amazon, Google, Apple, ये सारी कंपनीज के बारे में आप जानते होंगे। सारी कंपनीज को आप यूज करते होंगे। Amazon से प्रोडक्ट मंगाते होंगे, Google से अपने सारे वर्क को यूज करते होंगे, आईफोन आप यूज करते होंगे। अगर बात करी जाए कि Amazon ने लास्ट 20 साल में कितना रिटर्न दिया, अगर आपने पहले देखा कि गोल्ड जहां जहां हम लोग इंडियन के लोग इन्वेस्ट करते हैं उससे ज्यादा कि Amazon ने कितना रिटर्न दिया। Amazon कंपनी स्टार्टअप हुई थी 1997 से। Amazon का एक शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 0.09 यूएसडी। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो 0.09 यूएसडी इंडियन रुपीस में होता है लगभग 7 रुपए। 7 रुपए का एक शेयर था और आज आप एक शेयर देखिए $127 का चल रहा है। और ये हाईएस्ट कितना जा चुका है, हाईएस्ट अगर आप देखेंगे ये हाईएस्ट जा चुका है अप्रॉक्स 175-180 के अप्रॉक्स तक ये हाईएस्ट जा चुका है। अगर बात करी जाए, अगर आपने Amazon के अंदर लगभग स्टार्टिंग के वक्त, मैं आपको इंडियन में बता रहा हूं, आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अगर आपने Amazon के अंदर लगभग 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट करे होते स्टार्टिंग में, आप खुद ही काउंट करके देख सकते हैं, तो आपके अब तक लगभग 16 करोड़ रुपीस बन चुके होते। मतलब मैक्सिमम 20 से 25 सालों में अगर आपने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते Amazon के अंदर, तो आपके लगभग 16 करोड़ रुपए आपके Amazon के अंदर बन गए होते। इसी तरह से Amazon नहीं और भी कई सारी कंपनी है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एप्पल की, एप्पल का, जैसे कि एप्पल का भी स्टार्टअप 1983 में हुआ था। हम 1983 नहीं जानते, यहाँ पे जितने लोग बैठे 1983 में पैदा ही नहीं हुए थे। अब सीधे आते हैं 2000 पर। 2000 पर एक शेयर का प्राइस था लगभग $0.40, लगभग आधे डॉलर से कम। अगर बात करी जाए उस वक्त डॉलर का प्राइस के हिसाब से, अगर इंडियन रुपीस के हिसाब से काउंट किया जाए तो अप्रॉक्स ये होगा 20 से 25 रुपए। उस वक्त ये इतना था और आज ये चल रहा है मतलब उस वक्त $0.इतना, मतलब 20 से 25 रुपए। मैं आपको इंडियन रुपीस से बता रहा हूँ, 20 से 25 रुपए। और आज रहेगा $168। 20 से 25 रुपए वाला शेयर वो पहुंच चुका है लगभग अप्रॉक्स 16,000-17,000 तक। और ये हाईएस्ट कितना जा चुका है, हाईएस्ट जा चुका है 191, अप्रॉक्स $20,000 तक, 20,000 रुपीस तक ये जा चुका है। अगर आप बात करी जाए, अगर आपने स्टार्टिंग में जब इसका स्टार्टअप हुआ था एप्पल का, तब आपने एप्पल का फोन लिया होता तो एप्पल के फोन की कीमत 1 लाख से दूसरे दिन बढ़कर ही 90,000 हो जाती, तीसरे दिन बढ़कर के 85,000, 80,000। जैसे जैसे टाइम कटता जाता तो आपके एप्पल की जो फोन है उसकी वैल्यू डाउन होती जाती। लेकिन अगर आप एप्पल का अगर आपका शेयर होता तो आपका वो कितनी तेजी से वो बढ़ता जाता एप्पल का शेयर। अभी फॉरेन की कंपनी दिखाई, आप इंडियन कंपनी भी देख सकते हैं। आप टीसीएस को भी जानते हैं, रिलायंस। 2004 में सिर्फ इसका शेयर प्राइस था 120 रुपए, इसका टीसीएस का, और आज इसका शेयर प्राइस चल रहा है 3,350 रुपए। हाईएस्ट कितना जा चुका, 3,900। अगर बात करी जाए तो अब तक ये कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, 2,684% रिटर्न। मैंने आपको अभी यहाँ का दिखाया, मैं आपको फॉरेन का दिखाना भूल गया था। अगर आप फॉरेन का जाके देखिए, गूगल, एप्पल और जो मैंने आपको दिखाई 3 कंपनी Amazon, तो आपको वहां पे दिखेगा कि किसी कंपनी ने दिया 2 लाख% का रिटर्न, किसी कंपनी ने दिया स्टार्टिंग से 1.5 लाख% का रिटर्न, आप 833% का कंपनी ने रिटर्न दिया। अगर आप इसको लगभग 20 से डिवाइड करेंगे लास्ट 20 सालों से अब तक Amazon ने कितना रिटर्न दिया, तो आप देख पाएंगे कि हजारों% का साल भर में रिटर्न दिया। मतलब हजारों% बहुत होता है। और जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में और जो एफडी में, वहां सिर्फ 7%, मैक्सिमम मान लेते 20% मिलता है। यहाँ पे हजारों% रिटर्न मिल रहा है। बस आपको कंपनी अच्छी चूज करनी है। इसी तरह से आयशर मोटर है। बात करूं, शायद आप जानते होंगे रॉयल एनफील्ड जो बुलेट बाइक आती है, ज्यादातर लोगों की पसंद है वो बुलेट बाइक, क्योंकि मेरी भी पसंद है। अगर बात करी जाए मैक्सिमम उसका स्टार्टअप कब हुआ था आयशर मोटर का, 1999 में 1 जनवरी को, तब उसका शेयर प्राइस था 1 रुपए। मतलब हम लोगों को पता नहीं था कि ये रॉयल एनफील्ड जो बाइक आ रही है कहां से कहां तक पहुंच जाएगी। हम लोगों को सिर्फ बाइक लेना था। मैं मान सकता हूं कि उस वक्त बाइक कितने की होगी, 2000 में, मतलब 1999 में बाइक कितने की मिलती होगी आयशर मोटर, अप्रॉक्स मुझे लगता होगा ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए की मिलती होगी। इससे महंगी तो नहीं मिलती होगी उस वक्त के हिसाब से। 1 लाख रुपए की आयशर मोटर अगर आपने उस वक्त ली होती तो आज वो कबाड़ के भाव बिकती, बाहर कबाड़ के भाव खड़ी होती या पुर्जे उसके टूट गए होते।
अगर वही आपने 1 लाख रुपए आइसर मोटर के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपके पैसे अप्रोक्स आज के टाइम 34 करोड़ रुपए बन गए होते। कितने? 34 करोड़ रुपए। मानते हैं उस वक्त हम लोग को नॉलेज नहीं थी, मानते हैं उस वक्त हमारे घर वालों को नॉलेज नहीं थी, मानते हैं हमारे जो बूढ़े दादा दादी उनको नॉलेज नहीं थी, लेकिन अगर आज हमको नॉलेज है, हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कुछ 18 से बड़े हैं, कुछ और ज्यादा बड़े हैं, किसी दादा एज हो गई, कुछ मतलब जो जा भी सकते हैं, तो वो अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले जो पोते हैं उनके लिए इन्वेस्ट कर सके कि आने के बाद आपके बच्चे या आपके पोते ये ना कह सके कि मेरे बाप ने या फिर मेरे जो है दादा ने ऐसा करके हमारे लिए नहीं गए। वो भी फिर यही सोचेंगे कि काश मेरे दादा ने ऐसा किया होता, जैसा कि मैं सोचता हूँ काश उन्होंने ऐसा किया होता, वैसा हम लोगों के लिए घर पे ना सोचा जाए तो इस वक्त किया होता तो हम लोग के पास इतना होता। लेकिन अगर हम लोग आज इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं और हम लोगों को रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन इस वक्त ज्यादा रिटर्न मिला था और इस वक्त अब जब कंपनी ग्रो करेगी तो बहुत धीरे धीरे रिटर्न मिलेगा। स्टार्टअप का यही फायदा होता है कि हम लोगों को स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने आपको फॉरेन की भी दिखाई, इंडिया की भी दिखाई, मैंने आपको सिर्फ 3 कंपनी दिखाई। इसी तरह से मैं आपको हजारों कंपनी में दिखा सकता हूँ कैसे कंपनी ने सिर्फ मतलब जहां पर आप इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना ज्यादा कंपनी रिटर्न देती है। स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट को लोग जुआ समझते हैं, सट्टा बाजार समझते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है कि क्या होता है स्टॉक मार्केट। अगर वो इसको रिसर्च करके समझकर कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कर अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको कंपनी ग्रो करेगी। इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको पहले क्या देखना है? पहले आपको देखना है कि क्या वो जो कंपनी बना रही है, क्या उसका प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, क्या ये प्रोडक्ट फ्यूचर में लोग इसको यूज भी करेंगे कि नहीं करेंगे। जो कंपनी के मालिक बना रहे हैं क्या उनके पास दिमाग है, अकल है कि नहीं ये बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, लूट के चले जाएंगे। तो ये सारी चीज हमको देखनी है, लगेगा कि हाँ ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर पाएगी। तो इसी तरह की हम लोगों को स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करना है और जरूरी नहीं स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करना है। जो सक्सेसफुल हो चुकी है आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बात करी जाए तो आज के अंदर लोग ज्यादातर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अपने इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग एफडी में सब तरफ इन्वेस्ट करते हैं। क्या आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं दूसरे दिन आपका पैसा बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता है। अगर आप अपना पैसा रियल एस्टेट में जमीन खरीदते हैं दूसरे दिन आपकी जमीन की कीमत बढ़ जाती नहीं बढ़ती, आपको टाइम लगता है। इसी तरह से अगर आप बैंक में एफडी कराते थे दूसरे दिन आपका पैसा बढ़ जाता, 7% इंटरेस्ट रेट मिल जाता, नहीं मिलता, आपको उसमें टाइम लगता है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं गोल्ड के 20 साल की, अगर आपने गोल्ड के 20 साल पहले अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तब 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस था लगभग 3400 रुपए, सॉरी 4400 रुपए, 4400 रुपीज था गोल्ड का प्राइस। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करा होता तो अब तक के गोल्ड का प्राइस अप्रॉक्स चल रहा है 61,000 से 62,000 रुपए। तो आपको मैक्सिमम आपका पैसा 20 गुना होता। कितना होता? आपका पैसा 20 गुना होता अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता। अगर आपने मतलब इंडिया के अंदर लोग जब गोल्ड खरीद लेते हैं तो लोग गोल्ड को बेचना नहीं चाहते। जब उनके अंदर ज्यादा परेशानी आ जाती है, फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, तब अपने घर का गोल्ड लोग ले जाकर सोना ले जाके बेचते हैं। वरना जब तक अपने सीने से गोल्ड को लगाए रखे रहते हैं। इंडिया के अंदर ज्यादातर ऐसा होता है। इसी तरह से आपको 2020 में इन्वेस्ट किया होता गोल्ड में तो आपको आपका पैसा 20 गुना हो जाता। लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा कितना गुना हो जाता? लगभग 1000 गुना हो जाता। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जैसे कि आप गोल्ड को अपने सीने से लगा के रख सकते हैं, इसी तरह से आप किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक को खरीद कर अपने सीने से लगा के कलेजे से लगा के रख सकते हैं। उस कंपनी से मोहब्बत कर सकते हैं। वो कंपनी मतलब जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद कंपनी में इन्वेस्ट करें और उस कंपनी से मोहब्बत करें। इन्वेस्ट करके तो मोहब्बत करें, वो कंपनी आबाद हो जाए या फिर डूब जाए। जब इन्वेस्ट करके तो फिर भूल जाए। अब जो अमीर है वो क्या वो भी काम करते हैं, वो ये नहीं अमीर लोग काम नहीं करते हैं। अगर बात करी जाए अमीर 12 घंटे काम करते हैं, वो पैसा कमाते हैं। वो पैसे वो क्या करते हैं? वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जहां पे इन्वेस्ट करते हैं, जहां से प्रॉफिट आता है उस पैसे को फिर वो इन्वेस्ट करते हैं। मतलब पैसा कमाया, उस पैसे में से थोड़ा पैसा घर का खर्चा चलाया, थोड़े पैसे की सेविंग करी, थोड़े पैसे को इन्वेस्ट करा। जो प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट से उस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट को थोड़ा फिर इन्वेस्टमेंट करा, फिर जो प्रॉफिट हुआ मतलब इस तरह से उनका प्रॉफिट होता है। मतलब छोटे से पैसे को वो बहुत बड़ा पैसा बना लेते हैं। तभी अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, क्योंकि वो अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके को अपने अंदर सही ढंग से अपना नहीं पा रहा। अगर बात करी जाए आप जो यहाँ पर जॉब करते हैं मतलब कुछ भी करते हैं, मतलब किसी को छोटा बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है।
बात करी जाए सभी लोग जॉब करते हैं, बात करी जाए मैं भी जॉब करता था, बात करी जाए बड़े बड़े जितने भी अंबानी है, टाटा है, सब जॉब करते थे। सब वो अगर बात करी जाए रिलायंस की, तो वो भी वहां पर बैठ वो भी पेट्रोल पंप में काम करते थे। सभी लोग ऐसा करते थे। एक कभी कोई अरबपति नहीं बन गए। जब वो बन सकते हैं हम भी बन सकते हैं। उनके पास 2 हाथ है, उनके पास 2 नाक है, दो कान है, दो आंखें हैं, वो कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। वो भी पहले ऐसे ही थे, जॉब करते थे, लेकिन उनका माइंडसेट अलग था। अगर हम भी ऐसे ही हैं, जॉब करने लगेंगे, जॉब से जो पैसा आएगा उस पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे, उस पैसे से जो पैसा आएगा उस पैसे को फिर इन्वेस्ट करेंगे, फिर हम एक अलग इंसान बनेंगे, तभी हम एक अमीर इंसान बन पाएंगे। अगर हम लोग जॉब करेंगे, घर का खर्चा चलाएंगे, फिर सुबह दौड़ की जॉब करेंगे, सुबह से शाम घर का खर्चा चलाएंगे, सेव करते जाएंगे, इन्फ्लेशन आपका पैसा खाता जाएगा। अगर आप चाहें आज वो चीज 100 रुपए की मिल रही है, अगले साल वो चीज 105 रुपए की मिलेगी। आप चाहें या ना चाहें, पेट्रोल का प्राइस हर साल बढ़ता रहता है। आप चाहें या ना चाहें वो बढ़ेगा। शक्कर का दाम हर साल बढ़ता रहता है। आप चाहें ना चाहें वो बढ़ेगा। हमारे टाइम में अप्रोक्स अगर मैं बात करूं, आटा मिलता था जब मैं छोटा था, तो अप्रोक्स आटा मिलता था 6 रुपए 7 रुपए किलो, और आज आटा कितना मिल रहा है? अप्रोक्स 45 रुपए किलो। हर साल ये बढ़ता जाएगा, हम लोग चाहें या ना चाहें वो अपने आप बढ़ता जाएगा। तो आपको यही सारी चीज अपने अंदर अपनानी है। अगर आप जॉब करते हैं, आपके साथ लोग जॉब करते हैं, लेकिन आपको अलग कैसे बनना है? आपको जॉब करते करते अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। जो आपके साथ आपकी कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो हमेशा जॉब करते रहेंगे, 50 साल के हो जाएंगे वो जॉब करते रहेंगे, लेकिन आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। 30 साल बाद या 20 साल बाद आपका पैसा ग्रो हो जाएगा, आप घर पे बैठ जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। आप अपने बच्चों के लिए, अपने रिटायर होने के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि मैं जहां बता रहा हूं, आप खुद की फंडामेंटल एनालिसिस करिएगा, किस तरह से एनालिसिस करी जाती है, कौन सी वेबसाइट पे जाता है, आप सारी चीज पर्सनल सारी चीज डिस्कस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप लोग, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जितने भी लोग बने हैं वो इसी तरह से बने हैं। जॉब करते करते उन्होंने कुछ अलग किया है, अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, या जॉब से 6 बजे छूट कराते हैं, सुबह से 9 जॉब करते हैं, शाम को आगे कुछ 2 घंटा अलग करने की कोशिश करते हैं, अपने एक कोर्स की जगह दूसरा सोर्स ऑफ बिजनेस बनाते हैं। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, तभी आप अलग बन पाएंगे। वरना आप सुबह से शाम तक जॉब करेंगे तो फिर वही के अंदर फंस जाएंगे। आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 40 लोग आपके साथ जॉब कर रहे हैं तो भी आप उन्हीं की तरह ही रहेंगे, आप अलग नहीं बन पाएंगे। फिर अगर बात करी जाए, मतलब बहुत सारी कंपनीज चल रही है, बहुत सारी कंपनीज का स्टार्टअप होता है, बहुत सारी कंपनीज सक्सेसफुल है। आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? जैसे कि मैंने कई बार इस लाइन को बोला कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें। किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। अपनी फंडामेंटल एनालिसिस करके, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है? कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, ये प्रोडक्ट आगे चल के बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये प्रोडक्ट का काम है कि नहीं काम है, ये प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये सारी चीज आपको देखनी है। ये नहीं कंपनी बिस्कुट का पैकेट बना रही है और अपने बिस्कुट में इन्वेस्ट कर दिया, पार्ले भी बना रहा है, तो वो कंपनी बना रही है, हमारा बिस्कुट खाया जाएगा, उनका बिस्कुट खाया जाएगा। कंपनी चॉकलेट बना रही है, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी बियर बना रही है, हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। आपको देखना है कि क्या चीज फायदेमंद है और आगे चल के क्या चीज ग्रो होगी, लोग इसको खरीदेंगे, दुनिया में उनका प्रोडक्ट फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। तो आपको सारी अपने फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद एक नहीं मतलब कई सारी कंपनी में आप अपना छोटा छोटा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं, अगर आप स्टार्टअप की अच्छी कंपनीज में मिनिमम अगर आप 10 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक कंपनी में आपका पैसा जरूर 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 सक्सेसफुल होगा। और आपको अपने पैसे को एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको अपने पैसे को, जैसे कि जो कंपनी का स्टार्टअप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कंपनी चल रही है पहले सक्सेस है उस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो कंपनी चल रही है अगर वो आज 2000 पे पहुंची है तो कल वो 2 लाख पे ही पहुंचेगी, अगर वो 2 लाख पे चल रही है तो कल वो 2 करोड़ पे पहुंचेगी, क्योंकि वो चाहती है आगे बढ़ना। एप्पल के जो फाउंडर है उनका डेथ हो गई है, लेकिन उनकी कंपनी में डेथ होने के बाद भी आईफोन 15 आया, वो मर चुके हैं, उनके बाद जो लोग हैं वो भी मर जाएंगे जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा। आईफोन 16 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, वो हमेशा चलता रहेगा। तो आपको बता ऐसी कंपनी ढूंढनी है, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद अच्छे से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे, उस कंपनी को अपने कलेजे से लगा के रख ले, उस कंपनी के शेयर को कलेजे से लगा के रख ले। मिनिमम 10 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम एक कंपनी आपको इतना प्रॉफिट देगी, जब जितना आपने 10 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है आपका वो पैसा नहीं मिलेगा, उसके साथ आपके पास इतना पैसा निकलेगा कि आप रिटायर हो जाएंगे, आपकी फैमिली फाइनेंशियली अच्छे से ग्रो कर पाएगी, सिर्फ एक कंपनी इतना रिटर्न देगी।
जैसा कि मैंने सिर्फ हर कंपनी का 1-1 लाख रुपए लेकर लास्ट 20 सालों तक दिखाया और हर कंपनी ने CR बनाए, हर कंपनी ने करोड़ बनाए। आप जाके सारी चीज रिसर्च कर सकते हैं। अगर बात करी जाए जैसे कि आज टाइम पे MLC इंजीनियरिंग है, ये भी कंपनी CGM डिवाइस बनाने पर काम कर रही है। CGM डिवाइस मतलब ऐसी CGM डिवाइस जो कंपनी लगभग डायबिटीज से रिलेटेड कंपनी वर्क कर रही है। ब्लड शुगर जिसको हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, उससे रिलेटेड कंपनी काम कर रही है। कंपनी का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं है CGM डिवाइस, कंपनी चाहती है फ्यूचर में डायग्नोसिस ऑफ कैंसर एंड लॉट ऑफ डेवलपमेंट प्लान इन फ्यूचर। कंपनी उस प्रोडक्ट पर काम करेगी। कंपनी मतलब अभी CGM भी बना रही है, आगे चल के कैंसर पे भी प्रोडक्ट बनाएगी और भी बहुत सारी कंपनी फ्यूचर में प्रोडक्ट बनाएगी। अब बात आती है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। तो अपनी ब्लड शुगर को, जिसको हिंदी बोलते हैं मधुमेह, उसको चेक करने के लिए एक पिन होती है, उसको अपनी फिंगर में करते हैं, ब्लड निकलता है। ब्लड निकलने के बाद उसका हम लोग अपनी शुगर को चेक करते हैं। या आपके घर में या आपकी फैमिली में या आपके रिलेटिव में या किसी ना किसी हॉस्पिटल में इस डिवाइस को जरूर देखा होगा कि फिंगर करते हैं, ब्लड निकलता है, फिर बाद उसका हम लोग अपनी शुगर को चेक करते हैं। लेकिन इसी को चेक करने के लिए कंपनी CGM डिवाइस बना रही है। आपको बार बार फिंगर पिन नहीं करना होगा। एक बार आप लगा लेंगे तो 14 डेज तक ये लगा रहेगा। तो आपको देखना है हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, क्या इस कंपनी के ओनर उसके लायक है, या ये कंपनी के ओनर बना पाएंगे उस चीज को नहीं बना पाएंगे। आपको देखना है क्या इनका प्रोडक्ट आगे चल के बिकेगा, नहीं बिकेगा। जब इनका प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा तो हम पैसा कैसे कमाएंगे। आपको ये सारी चीज देखनी है, उसके बाद चल के आपको इस कंपनी में रिसर्च करना है। अगर मैं बताऊं तो इसके बारे में डिटेल में आपको मिस्टर शशिकांत जी बता पाएंगे कि CGM डिवाइस किस तरह से ये वर्क करेगी और सारी चीज आपको मिस्टर शशिकांत जी बताएंगे। मैं चाहता हूं कि आप आके उनको बताएं। जोरदार तालियां सर के लिए, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन था और मुझे उम्मीद है आपको काफी नई चीजें सीखने को मिल रही है।